दरभंगा में आयोजित बीजेपी मिलन समारोह में नीतीश के खिलाफ बीजेपी के लौकुश यानी आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी ने सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। तो वहीं बीजेपी के कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दरभंगा का अलीपुर हाट मैदान, जहां आयोजित हुआ बीजेपी का मिलन समारोह। बीजेपी के लवकुश यानी आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी की मौजूदगी में कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद बारी आई आरसीपी के बोलने की, तो उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। कहा, आज की जेडीयू खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री की पत्नी की बरसी के दिन जेडीयू के अध्यक्ष मटन पार्टी करते हैं, ये कैसी संस्कृति है। 14 मई 2007 को उनके पार्टी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू की पत्नी की पुण्यतिथि, मुख्यमंत्री जी अपनी पत्नी के मूर्ति पर माला चढ़ा रहे हैं और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मांस परोस रहा है। ये क्या भारतीय संस्कृति में है? कार्यक्रम में अब बारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की थी, तो उन्होंने भी नीतीश को जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा, 24 में नरेंद्र मोदी को जनता भारी मतों से जिता दे तो वे 2025 में नीतीश को हराकर कल्याण बिगहा भेज देंगे। तो मैं गारंटी देता हूँ, आप यदि 24 में 40 की 40 सांसद जिताने का काम कीजिएगा तो 25 में नीतीश कुमार को उखाड़कर उनको कल्याण बिगहा में स्थापित करने का काम करूंगा। आरसीपी सिंह अब बीजेपी के नेता बन चुके हैं। इन पर नीतीश के कोर वोटर लवकुश यानी कुर्मी कोयरी वोट, खासकर कुर्मी वोटरों को तोड़ने की जिम्मेदारी है। बीजेपी को उम्मीद है कि आरसीपी नीतीश के पाले से कुर्मी वोटरों को खींचने में कामयाब होगी। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, वे भी कोयरी जाति के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। ऐसे में सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को नीतीश के खिलाफ हल्ला बोल करने की जिम्मेदारी दी है, ताकि आने वाले चुनावों में जेडीयू के कोर वोट बैंक में सेंधमारी हो सके। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब नीतीश के खिलाफ बीजेपी के लौकुश की हुंकार को समझिए। लौकुश यानी कुर्मी और कोयरी, या कहें कि कुशवाहा बिहार में करीब 10% के आसपास की आबादी में है, जिसमें कुर्मी समाज की आबादी करीब 4% और कुशवाहा बिरादरी का वोट 4.5% है। नीतीश कुमार का 20 वोट बैंक लौकुश रहा है। लौकुश समीकरण के सहारे ही नीतीश ने लालू को सत्ता से बेदखल किया। इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में बीजेपी है। दरअसल अब तक कुर्मी मतदाता निर्विवाद रूप से नीतीश के साथ रहे हैं और यही वजह है कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते कोई कुर्मी नेता उभर नहीं सका। अब बीजेपी ने नीतीश को मात देने के लिए उनके ही खास रहे आरसीपी पर भरोसा जताया है, जबकि सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी कुशवाहा वोट में सेंधमारी लगाना चाहती है। समझने वाली बात यह है कि नालंदा, बांका, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और पटना में कुर्मी वोटर काफी प्रभावी हैं। जबकि भोजपुर की बात की जाए, खगड़िया, काराकाट, उजियारपुर और सासाराम में कुशवाहा यानी कोयरी जाति का प्रभाव है। लौकुश समीकरण में सेंधमारी के लिए रणनीति के तहत बीजेपी ने मिथिलांचल का चयन किया, क्योंकि पिछले चुनाव में मिथिलांचल में जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा था। तो ये तमाम समीकरण बिठाते हुए लगातार बीजेपी नीतीश कुमार को धाराशायी करने में लगी हुई है और 2 वीरों को अपने पार्टी से उतारा भी गया है, जिसमें सम्राट